नमस्कार। और आज मेरा टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। ये प्रत्येक प्रतियोगिता में, हर एक प्रतियोगिता में क्षेत्रफल और आयतन पर सवाल आते ही आते हैं, और ऐसे सवाल आते हैं कि बच्चा जो कर नहीं पाता है। बहुत ही थोड़े ट्रिक से बताऊंगा आपके लिए। तो पहले आपको समझाता हूँ क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल जो होता है, चारों ओर से घिरी हुई आकृति को क्षेत्रफल बोलते हैं, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो। तो जो आकृति होती है ना, जो आकृति होती है उसकी जो कितनी जगह है उसे क्षेत्रफल बोलते हैं। आयतन का मतलब होता है यानी स्पेस से। अब जैसे कोई गिलास ले लिया, गिलास में कितना पानी आएगा, जितना उसका आयतन होगा। यानी उसमें कुछ चीज़ आयतन का मतलब कुछ हम उसमें भर सकते हैं, यानी स्पेस की बात आती है। स्पेस के लिए हम जो आयतन का यूज करते हैं, स्पेस इसके लिए जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जगह। और क्षेत्रफल का यानी हम जो है चारों ओर की आकृति को नापते हैं। सही है? क्या करते हैं? नापते हैं इसमें, क्षेत्रफल में। तो देखिए, एक सवाल है, ये कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई और फिर चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये वैसे तो सवाल तो बहुत हार्ड है, ये बहुत देर में निकलेगा। तो पहले तो आयत समझ लें। आयत जो होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये आकृति बना दी मैंने, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, क्या दिक्कत है? ये होती है लंबाई, इधर वाली लंबाई L और ये वाली चौड़ाई B। ठीक, ये जो है इसका पार्ट, ये पूरा, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसकी लंबाई में 5% बढ़ोतरी कर दी, फिर चौड़ाई में 10% की बढ़ोतरी कर दी, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू B। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि होगी? तो इसे मैं ट्रिक से कराता हूँ। देखिए, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रिक से करेंगे हम इसे। ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले इसका जो परसेंटेज बढ़ाइए, तो यहाँ लिख दो 5। ठीक, और अगर बढ़ाएगा तो आएगा प्लस का, और अगर ये कमी करेगा या फिर घटाएगा तो आएगा माइनस का। सीधी सी बात है। अब उसके बाद चौड़ाई में 10%, तो यहाँ पे +10 लिख दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद फिर से प्लस लगाओ, फिर से लिखिए 5 ये प्लस का, और फिर से लिखिए 10 ये प्लस का, और अपॉन में कर दो 100। अब देखो, ये हो गए आपके कितने? 15। ये हो गए 15, और प्लस इससे 1 0 से 1 0 काट दो, 5 दूनी 10 काट दो, ऊपर 1 बचा तो 1/2 हो गया ये। अब इसके बाद 15 प्लस इसको जब भाग करेंगे इसमें, तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 आ जाएगा, यानी इसका आंसर इसमें ऐड कर दो तो 15.5 आ गया %। इसकी क्या हो गई? वृद्धि आ गई, क्योंकि ये आंसर जो आ रहा है प्लस में आ रहा है 15.5। या हम इसे या इसे 15 सही 1/2% भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये ट्रिक याद कर लेना। ये ट्रिक बताइए मैंने, पहला वाला प्रतिशत, फिर दूसरा प्रतिशत, फिर दोनों का गुणा और बटे में 100। अब देखिए अगला सवाल। देखिए, एक सवाल और लेके आया हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा इससे डिफरेंट ही, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, फिर चौड़ाई को 10% घटा दिया गया। समझ में आ रही है? इसमें क्या करना है, पहले लंबाई को बढ़ा दिया गया, यानी यहाँ लिखेंगे L बराबर 20 प्लस और चौड़ाई बराबर 10 माइनस, ऐसे लिख लो। यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम, बहुत आसान तरीके से करा दूंगा इसको मैं। तो एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, उसके बाद चौड़ाई को घटा दिया गया, कितना %? 10%। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ? वृद्धि, कमी, जो भी। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक से ही कराऊंगा। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान तरीके से। देखिए, बहुत आसान तरीके से। देखिए, पहले इसका प्रतिशत लिख लो, प्लस का 20 है ये,
लिख लिया। उसके बाद ये जब कमी कर रहे हैं तो माइनस का आएगा 10, क्लियर। फिर प्लस लगा लो, फिर ये वाला 20 गुणा, फिर ये माइनस का 10, क्योंकि ये माइनस में, क्योंकि इसकी क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। और अपॉन में 100 कर दीजिए, अपॉन में 100 कर दो, ठीक है, अपॉन में 100 कर दो। देखो फिर समझ लो, यानी लंबाई क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है तो +20, चौड़ाई घटा रहा है तो माइनस, यहाँ पे इन दोनों का गुणा और बटे में 100। अब +20 में से 10 गए तो प्लस के 10, प्लस अब इसमें एक 0 से एक 0 काट सकते हैं हम, माइनस प्लस यहाँ माइनस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक 0 से एक 0 ये भी कट गया। अब माइनस का आ गया 2, तो ये 10 और ये प्लस माइनस माइनस के 2, यानी 8%। और ये आंसर आया प्लस का, इसलिए वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। आया समझ में। अब देखिए आगे, ये सवाल जो है एसएससी, रेलवे है नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और आपके पुलिस, सभी में कॉमनली पूछे जाते हैं और बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं। ट्रिक से देखिए कितना आसान है। अब आगे देखिए, अब मैं एक सवाल और लेके आया हूँ, देखो आपके लिए वर्ग वाला। अब तक तो आयत चल रहा था, अब चलेगा वर्ग। तो वर्ग के बारे में समझा दूँ, वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं आमने, 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति, 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति, जैसे मैंने ये बनाया, देखिए ये देखिए आप, ऐसे ही बनाया, सभी भुजाएं समान, ठीक, 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब इसमें कह रहा है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसे भी मैं ट्रिक से कराऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। देखिए ट्रिक से चलता है, मैं ट्रिक से, चुटकियों में सवाल चलते हैं, चुटकियों में। अब देखिए यहाँ पे 25% है, ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, यानी पॉजिटिव है, बढ़ाई आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस के 25, यानी हम जो है मतलब क्षेत्रफल में प्रतिशत निकालना है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। +25, फिर एक बार और +25 लिख दिया, फिर प्लस लगा के दोनों की गुणा कर दी, बटे में 100 कर दिया। क्या दिक्कत बताओ, 25 ये हो गए 50, 25 ये हो गए 625, बटे में 100, 50 प्लस इसकी भाग कर दो 6.25, ये जोड़ दो 56.25%, क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि पॉजिटिव आया आंसर हमारा, क्या है, पॉजिटिव आया। अब देखिए और बताऊँ, समझ में आ गया होगा, जो नहीं आया वो कमेंट में बता देना। अब इसके बाद आयतन से संबंधित सवाल भी आते हैं। अब तक तो क्षेत्रफल के बाद आए थे, अब आयतन की। तो आयतन संबंधित इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। तो आयतन से संबंधित जो मतलब सवाल करेंगे, तो पहले इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको। ये क्या है, घन है, घन जानते होगे, ऐसी आकृति यानी ऐसा डिब्बा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, इस टाइप से, देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके बन गई, इसे बोलते हैं घन, यानी क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी सभी भुजाएं बराबर, और ये 3D शेप होता है। क्या होता है, 3D शेप होता है, यानी 3 डायमेंशन, त्रिविमीय आकृति होती है, समझे। इसी प्रकार का घनाभ भी होता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर घन के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। तो इसमें जो है मतलब कितनी भुजाएं होती हैं, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, यानी कोर कितनी होती हैं, यानी इसकी जो कोर या भुजा, एक ही बात है, ठीक है, कोर या भुजा इसमें होती हैं 12, कितनी होती हैं, 12। और इसमें जो पृष्ठ होते हैं 6, यानी चारों दीवारें और इसकी छत और इसकी फर्श, पृष्ठ होते हैं 6। और इसके शीर्ष जो होते हैं, शीर्ष का मतलब कोने होते हैं 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। मैं ये बेसिक चीज़ इसलिए बताता हूँ क्योंकि अब जैसे आपको मतलब यही नहीं पता है घन पर कैसे करेंगे सवाल को, है नहीं, इसलिए बताता हूँ। तो इसकी ट्रिक ये है कि पहले जो है आप, यानी घन की भुजा कितनी वृद्धि कर रहा है, वृद्धि का मतलब होता है प्लस,
कमी का मतलब माइनस, ठीक है। अब आयतन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। तो पहले आप इसमें आयतन में जो है 3D शेप चलता है, क्या चलता है, 3D शेप चलता है। तो पहली दो मतलब उसके लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पर, पहली दो विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन, पहले 2 का निकालेंगे उसी वाले फार्मूले से, जैसे अभी कराया था पीछे। जैसे 10 लिखा प्लस का यहाँ पर, ठीक है, फिर प्लस का 10 लिखा, फिर 10 गुणा 10 लिखे और बटे में कर दिया 100। 1 0 0 0 कट गए, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 21 आ गया। ये कितना आ गया, 21% आ गई वृद्धि, यानी प्लस में आ रहा है आंसर। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अब निकालेंगे आयतन में, अब निकालेंगे आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे हम। अब हम ये वाला 21 लिया जाएगा, यानी ये वाला चलेगा और एक 10 और चलेगा साथ में, प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100 आई समझ में। यानी 2 का निकालने के बाद फिर से एक बार, यानी 2 बार फार्मूला लगेगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये होगा 31 प्लस, अब इसमें 21 से कम 21 में भाग करोगे तो 2.1 और 31 से 2 हो गए 33.1 प्रतिशत वृद्धि हो गई, यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है 33.1, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हॉल वाला आगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हॉल वाला, एक हॉल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10%, 20%, 30% घटाई जाती है, तो हॉल के आयतन में परिवर्तन होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बार बार रिपीट होता है। पहले तो हॉल देख लीजिए आप, जैसे मैंने घर बताया था आपको। देखिए हॉल जो होगा इस आकृति होगा, जैसे हमारे कमरा होता है इस तरीके से, इसे बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं इसको, घनाभ, यानी क्यूबॉइड बोला जाता है। इसमें ये वाली लंबाई होती है, ये वाली खड़ी हुई जो ऊंचाई होती है, और ये वाली जो होती है इसे बोलते हैं चौड़ाई। तो इसमें लंबाइयाँ जो होती हैं 4, चौड़ाइयाँ 4 और ऊंचाइयाँ 4, और इसमें जो मतलब भुजाएं टोटल हो गई 12 और पृष्ठ हो गए 6। पृष्ठ तो वही होते हैं, पृष्ठ होते हैं 6, और शीर्ष भी जो शीर्ष कोने वही होते हैं 8 सेम होते हैं। बस ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इसके बारे में समझ में आ गया हो तो बता दो मुझे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या करा गया है, इन्हें क्या करा, घटाया गया है। क्या गया है, घटाया गया है। तो पहले ट्रिक से कराऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से। पहली 2 विमाओं का निकाल लो, पहली 2 विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो 10 माइनस का आ जाएगा क्योंकि हो रही है कमी, फिर 20 माइनस का आ जाएगा प्लस, फिर माइनस का 10, फिर माइनस का 20 और बटे में 100। ये माइनस के 30 हो गए और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये प्लस 2 एकम 2 हो गए, यानी माइनस के 28 आ गए। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस के 28 आ गए। और ये परसेंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है माइनस। अब फिर से ले लो, अब मतलब ले लो आयतन में, अब ले लो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर। अब हमें क्या करना है, अब इसको भी चलाना है -28 को, और उसको भी चलाना है -30, ये वाला जो रह गया है। अरे एक जो रह गया ना, ये वाला, ये -30 तो रह गया है ना, तो इसको भी चलाना है। तो देखो -28 और -10 20 और कितना है 30 है, 30%, तो मतलब इसको भी चलाना है। और इसके बाद प्लस -28 गुणा -30 अपॉन 100, बिल्कुल सेम इसी तरीके से चलाना है, बिल्कुल सेम, बस इसको साथ में चलाना है। इसको इसे 2 बार निकालना पड़ता है। तो देखिए ये हो जाएंगे -58 और प्लस, ये माइनस में प्लस हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 28 3 54 हो गए, बटे में 10 हो गया, माइनस के 58, इसमें भाग करेंगे तो 5.4 आ जाएगा।
अब माइनस प्लस होता है माइनस, तो 58 में से 5.4 माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो? 5.4। तो यहाँ 6 बचा, यहाँ पर 2 बचा, अब यहाँ 5, यानी माइनस का आ गया 52.6% की क्या हो रही है? कमी हो रही है आयतन में। ठीक है, और आज मैंने आपको क्षेत्रफल और आयतन का ये मतलब पढ़ा दिया। इसके बाद इसी तरीके से यानी क्रम से प्रतिशत के बारी बारी से हर एक वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।